अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इवैल्यूएशन मेथड्स के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि जी इस एल्गोरिदम की एक्यूरेसी क्या आई है या इस एल्गोरिदम की प्रिसीजन क्या आई है, इस एल्गोरिदम का रिकॉल क्या है। तो ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं आपके सामने एक सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको समझें कि ये सिनेरियो है क्या। आप लोग सारे ईमेल इस्तेमाल करते हो और ईमेल जब आपको कोई आती है तो वो या तो नॉर्मल ईमेल होती है या स्पैम ईमेल होती है। तो आपको स्पैम ईमेल के बारे में पता होगा कि स्पैम ईमेल भी कोई चीज़ है। अब स्पैम ईमेल है क्या? स्पैम ईमेल ऐसी ईमेल है जो कि सेंडर उसका ओरिजिनल पर्सन नहीं है और ना ही वो आपके लिए किसी ओरिजिनल इंटेंशन के तहत उसने ईमेल भेजी है। उसका जो सेंडर है वो बेसिकली या तो एक स्कैमर होगा या स्पैमर होगा जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को वो ईमेल भेजेगा जिसमें कोई बैंक डिटेल्स मांगी गई होंगी, जिसमें कोई लिंक गिवन होगा या उसमें कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट होगी। तो वो एक स्पैम ईमेल है। और जो स्पैम ईमेल्स होती हैं इसकी डिटेक्शन के ऊपर एक पूरी रिसर्च है जिसके अंदर हमें जिसको हम स्पैम डिटेक्शन भी कहते हैं। अब स्पैम डिटेक्शन के लिए जो एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं वो किसी न किसी डेटा सेट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज आपके सामने मैंने मिसाल दी है एक ऐसे डेटा सेट की जिसके अंदर 100 ईमेल्स थी और उन 100 ईमेल्स को उन 100 ईमेल्स में से 90% ईमेल्स यानी 90 ईमेल्स एल्गोरिदम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी और 10% या 10 ईमेल्स टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल की गई। अब वो डेटा सेट में है क्या? 100 ईमेल्स हैं और हर ईमेल के अगेंस्ट ईमेल का सब्जेक्ट है, ईमेल का बॉडी है, ईमेल का सेंडर है, ईमेल का रिसीवर है, ईमेल का टाइम स्टैम्प है और एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है इज स्पैम और नॉट। मिसाल के तौर पे ये जो 100 ईमेल्स हैं उसमें से जौन सी ईमेल स्पैम होगी उनके आगे लिखा होगा यस और जौन सी ईमेल स्पैम नहीं होगी उनके आगे लिखा होगा नो। ये बेसिकली टैग्ड डाटा सेट है और ये जब हमारे पास इंफॉर्मेशन टैग्ड होती है तो हम उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। मतलब ये कि जो भी डाटा सेट, ये जो डाटा सेट है जिस भी एल्गोरिदम में से पास होगा और उस एल्गोरिदम को हम ट्रेनिंग करेंगे
वो एक सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग है। सुपरवाइज्ड इसलिए कि हमने इंफॉर्मेशन को पहले से टैग किया हुआ है कि ये स्पैम है या नहीं। लेट सपोज आपका एक एल्गोरिदम था, आपने उसको 90 ईमेल्स दी और 90 ईमेल्स दे के आपने कहा कि तुम एल्गोरिदम को, जब आपने 90 ईमेल्स दी तो उसने उसकी बेस पे ट्रेनिंग की। अच्छा क्लास, आपके सामने मैंने ये एक इमेज रखी है। अब इस इमेज के आपने इस वाले हिस्से पे फोकस करना है। लेट्स सपोज ये आपका इनपुट डाटा सेट था जिसमें से 90 मैंने ईमेल्स ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की। ये 90 ईमेल्स आपके एल्गोरिदम में जाएंगी और इस एल्गोरिदम को ये ट्रेन करेंगी। उसके बाद ये जो 10 ईमेल्स हैं, ये 10 ईमेल्स मैं इस एल्गोरिदम को पास करूंगा चेक करने के लिए कि वो आउटपुट क्या देती है। अब वापस आते हैं इस डाटा सेट के अगली स्लाइड पे, अगले कंटेंट पे। अब 90 ईमेल्स के ऊपर हमने उसकी ट्रेनिंग कर दी है। अब मैंने 10 ईमेल्स के ऊपर उसकी टेस्टिंग करनी है कि जो मेरा एल्गोरिदम है वो कैसा ट्रेन हुआ है। तो लेट सपोज मेरे पास ईमेल 1 से लेके ईमेल 10 जो मैंने आखिरी उसको एल्गोरिदम को पास की, उनकी एक्चुअल जो डाटा सेट के अंदर मेरे पास इस स्पैम का कॉलम है, उसमें ये इनपुट है कि जो ईमेल 1 है वो स्पैम है, ईमेल 2 स्पैम है, ईमेल 3 स्पैम है, ईमेल 4 स्पैम नहीं है, ईमेल 5 स्पैम है, 6 और 7 नहीं है, 8 9 स्पैम है और 10 स्पैम नहीं है। जब मैंने टेस्टिंग करनी है इन 10 ईमेल्स की, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो कॉलम है, ये मैं एल्गोरिदम को पास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ईमेल का बकाया डाटा जो कि मेरे पास है, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल बॉडी, ईमेल सेंडर, ईमेल रिसीवर और ईमेल टाइम स्टैम्प, मैं सिर्फ और सिर्फ ये एल्गोरिदम को पास करूंगा और एल्गोरिदम मुझे आउटपुट देगा कि ये स्पैम है या नहीं। तो लेट्स सपोज जो मेरी आखिरी 10 ईमेल्स थी टेस्टिंग के लिए जो मैंने इस्तेमाल की, उनको जो मैंने एल्गोरिदम में पास किया तो मेरे पास ये आउटपुट आई। जो मैंने पहली ईमेल पास की तो उसने कहा कि जी ये स्पैम है, दूसरी ईमेल पास की उसने कहा नहीं है, तीसरी ईमेल पास की उसने कहा है। इस तरह मैंने 10 की 10 ईमेल जब पास की तो उसने मुझे ये प्रिडिक्ट कर दिया कि ये स्पैम है कि नहीं है। अब यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझसे पूछ लें, फिर इसके बाद मैं इवैल्यूएशन मेथड्स की तरफ आता हूँ। क्लास, आपका अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप नो सर लिखे कमेंट कर दें ताकि मैं फिर आगे चलूँ। सही। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरे पास एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट कर दिया ये, अब मैंने चेक करना है इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। तो उससे पहले मुझे ये एक 2 कॉलम फिल करने पड़ेंगे। पहला कॉलम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दूसरा कॉलम है ट्रू एंड फॉल्स। यानी कि एक कॉलम में मैं बताऊंगा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया और दूसरे में ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब पॉजिटिव वो होगा जो स्पैम डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज की बेस पे है। मतलब ये कि अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू यस है, यानी उसने स्पैम डिटेक्ट किया है, तो ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी। अगर उसने स्पैम डिटेक्ट नहीं किया तो ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट की बेस पे कि अगर डिटेक्ट हो गया स्पैम तो पॉजिटिव, अगर नहीं हुआ तो नो। अब मैं इसकी बेस पे ये सारा कॉलम फिल कर लेता हूँ। ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट की बेस पे मैंने कॉलम फिल कर लिया।
और दूसरा मेरे पास जो कॉलम है उसका नाम है ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू हम वहां पे लिखेंगे जहां पे दोनों सेम होंगे। जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो यस थी ईमेल के अगेंस्ट 1 के, और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी यस, तो ये मेरा ट्रू है। उसके बाद दूसरे वाले में चेंज है तो ये फॉल्स है। तीसरे वाला सेम है ट्रू, चौथे वाला सेम है ट्रू, पांचवे वाला फॉल्स, छठे वाला फॉल्स, सातवें वाला ट्रू, आठवें वाला ट्रू, नौवें वाला भी ट्रू और 10वें वाला भी ट्रू। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि इसकी बेस पे आगे हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। सही। अब जो एक्यूरेसी का फॉर्मूला है वो एक्यूरेसी का फॉर्मूला है करेक्ट प्रिडिक्शन ओवर टोटल प्रिडिक्शन। मेरे पास टोटल प्रिडिक्शन है 10, मैंने 10 ईमेल्स की प्रिडिक्शन किया, जिसमें से सही मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 मेरे पास करेक्ट आउटपुट आए हैं आउट ऑफ टोटल 10। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 7 आउट ऑफ 10। आगे मैंने परसेंटेज लिखा है, एक्यूरेसी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होती है, 70% एक्यूरेट, 90% एक्यूरेट है। जो प्रिसीजन का फॉर्मूला है वो है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब ये जो टीपी लिखा है ये ट्रू पॉजिटिव है, एफ एन का मतलब है फॉल्स नेगेटिव, टीपी ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। 4 सिनेरियोज मेरे पास आएंगे। मेरे पास ये 4 सिनेरियोज यहाँ लिखे हुए हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब जो प्रिसीजन का फॉर्मूला है वो ये कि जो ट्रू पॉजिटिव है, मेरे पास ट्रू पॉजिटिव कितने, मेरे पास ट्रू पॉजिटिव है 1 2 3 और 4, मेरे पास ट्रू पॉजिटिव हो गए 4। और दूसरा उसने कहा कि फॉल्स नेगेटिव ना, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, तो मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव एक, फॉल्स पॉजिटिव मेरे पास सिर्फ एक ही है। तो जो इसकी कैलकुलेशन बनेगी वो बनेगी 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। ये इसकी प्रिसीजन की वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं रिकॉल के ऊपर। रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो मेरे पास अब फॉल्स नेगेटिव कितने, मेरे पास फॉल्स नेगेटिव 1 और मेरे पास फॉल्स नेगेटिव 2 हैं। तो फॉर्मूले के अंदर जो मेरे पास वैल्यूज गई 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, इससे मेरी प्रिसीजन कैलकुलेट हो गई। अब ये जो मेरे पास आउटपुट आया ना, ये एक सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बहुत स्मॉल स्केल मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। 2 स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि जो सैंपल साइज है ना आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर ये जो सैंपल साइज है ये 100 है, ये हम किस तरह डिसाइड करें कि कितना रखना है। तो जो सैंपल साइज है ना वो आपका डिटरमिन होता है, इज डिटरमिन्ड बाय योर कंपेयर्ड स्टडी। मतलब ये कि अगर आपके जो कंपेयर्ड पेपर है उसने 1000 का टोटल ईमेल्स का डेटा सेट लिया, जिसमें उसने 800 ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, 200 टेस्टिंग के लिए, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। आप सिर्फ 100 90 और 10 से काम नहीं चला सकते। आपको सैंपल साइज अपनी कंपेयर्ड स्टडी से पता चल जाएगा उसने क्या सैंपल साइज रखा, तो आपको कम से कम उतना सैंपल साइज रखना होगा। दूसरा ये कि जब आप स्प्लिट करेंगे, तो ये मैंने लेट्स सपोज पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट रन किया और मैंने स्प्लिट किया 800 और 200 में, और 200 को मैंने टेस्ट किया और मैंने बस एक दफ़ा टेस्ट करके प्रिसीजन और रिकॉल निकाल दी और एक्यूरेसी निकाल दी। पहली सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट रन करके जो आपके पास एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल आएगी वो सही नहीं होती। इसलिए हम के एन क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। के एन क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि ये जो स्प्लिट है ये आपने रैंडमली, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहा हूँ, फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसका मतलब ये है कि मैंने 10 दफा इन 1000 ईमेल्स को रैंडमली स्प्लिट किया है 800 और 200 में। उसके बाद जो ये 200 ईमेल्स मेरे पास टेस्ट की आई हैं, मैंने इस एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल को 10 दफा कैलकुलेट किया और 10 दफा कैलकुलेट करने के बाद मैंने उसका एवरेज लिया। तो ये मेरे पास आएगा 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो ये मैंने आपके साथ 2 चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। वो ये कि हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिसेस या इवैल्यूएशन मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे कॉमन हमारे पास है एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल। और जब हमारे पास इवैल्यूएशन हो जाती है तो हमने ये भी बताना होता है एग्जामिनर को कि हमने कितने फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन किए, यानी हमने कितनी दफ़ा
जो टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा को स्प्लिट करके एल्गोरिदम को ट्रेन और रन किया। तो वो नॉर्मली जो मार्केट स्टैंडर्ड या एक रिसर्च स्टैंडर्ड है, वो 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एक स्टैंडर्ड है। अगर आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस करना चाहते हैं जी हमने 10 दफ़ा ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट किया है रैंडमली स्प्लिट करके, और फिर जो उसका एवरेज आया है वो हमने यहाँ पे एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल में लिखा है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये मेरा लेक्चर एंड हो गया। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अगर खुदा न खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त है तो उसे आसान कर दे। मोमिन जो है वो नाउमीद नहीं होता। मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।